तो आज हमारे पास जो ये सोर्स है ये यूपीएससी मतलब जो भारत की सिविल सेवा परीक्षा है उसकी तैयारी करने वाले एक एस्पिरेंट की कहानी है। लगता है कोई वीडियो स्क्रिप्ट या नोट्स जैसा कुछ है। शायद टाइटल था संघर्ष से सफलता तक। इसमें ना वो तैयारी के टाइम के जो जबरदस्त स्ट्रगल होते हैं, इमोशनल उतार चढ़ाव, वो सब दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल। और ये सोर्स मतलब सिर्फ अकादमिक मुश्किलों की बात नहीं करता। इसकी खास बात यह है कि उन चीजों पर फोकस करता है जो अक्सर दिखती नहीं, जैसे पर्सनल सैक्रिफाइस, वो अकेलापन, बार बार फेल होना, ये सब। सही। ये दिखाता है कि असल में ये एक मेंटल और इमोशनल जंग भी है, शायद पढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। कुछ मोमेंट्स तो इसमें ऐसे हैं जो सच में छू जाते हैं, जैसे वो सुबह के 3 बजे तक जाग कर पढ़ना। एक लाइन है, क्या तुमने कभी अंधेरे में रोकर पढ़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह का सपना तोड़ना नहीं था। कितनी गहरी बात है ये। हाँ। और फिर वो सोशल लाइफ से एकदम कट जाना, दोस्तों की शादियां छोड़ना, हाँ। वो मैसेज देखना और इग्नोर करना, अरे भाई शादी में नहीं आएगा क्या। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं, है ना। सही कहा। और इसमें जो बार बार फेल होने का जिक्र है वो भी बहुत जरूरी है, खासकर वो मॉक टेस्ट वाले फेलियर्स। ये चीजें ना कैंडिडेट की हिम्मत तोड़ सकती हैं, बिल्कुल। हाँ। लेकिन यहीं पर यह सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है कि तेरे हर फेल के पीछे एक जीत छुपी है, बस रुकना मत। ये सिर्फ तसल्ली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ताकत देने वाला मैसेज है कि हर हार एक सबक है, अगर आप रुके नहीं तो। और फिर वो मोटिवेशन वाला एंगल आता है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें बताया है कि कैसे वो कैंडिडेट अपने माँ बाप की तस्वीर देखता है और उससे हिम्मत मिलती है। हाँ, ये याद करना कि ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि उन सपनों के लिए है जो माँ बाप ने देखे। वो लाइन है ना, तू सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहा, तू उन सपनों के लिए लड़ रहा है जो माँ बाप ने तेरी आंखों में देखे थे। बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। और ये जो मिक्सचर है ना स्ट्रगल का और मोटिवेशन का, ये इस पूरी जर्नी को असल में दिखाता है। ये जो जिम्मेदारी है ये मोटिवेट तो करती है, पर कभी कभी बहुत भारी प्रेशर भी बन जाती है। इस सोर्स में वो एहसास है। हाँ, वो दोनों पहलू दिखते हैं। पर साथ में उम्मीद की झलक भी है, जैसे वो ध्यान या शांति के पलों का जिक्र है, सूर्योदय के साथ ध्यान लगाना। शायद ये वो पल है जब कैंडिडेट खुद को फिर से संभालता है, रिचार्ज करता है। हाँ, ये बैलेंस जरूरी है। स्ट्रगल है, प्रेशर है, लेकिन बीच बीच में वो शांति और उम्मीद भी। और आखिर में वो रिजल्ट का इंतजार, तेरे नाम का रिजल्ट आएगा और पूरी दुनिया देखेगी। हाँ। ये लाइन सिर्फ सक्सेस की उम्मीद नहीं, शायद उन सारे संघर्षों का एक जवाब भी है ना। एग्जैक्टली, वही बात है। इस पूरी कहानी को अगर हम देखें तो ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी कामयाबियों के पीछे अक्सर एक बहुत लंबी, मुश्किल और अकेली यात्रा होती है। ये सिर्फ घंटों पढ़ने की कहानी नहीं है, ये त्याग की, वो जो अटूट इरादा होता है और वो अंदर की ताकत जो बाहर से दिखती नहीं, उसकी कहानी है। ये वो कीमत है जो लोग चुकाते हैं। तो अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो ये सोर्स हमें सिखाता क्या है? शायद यही कि सक्सेस एकदम से नहीं आती, उसके पीछे सालों का स्ट्रगल और अनदेखे आंसू होते हैं। और इसका जो मेन मैसेज है वो जो आखिर में कहा गया है, वक्त लगेगा पर होगा। हाँ। ये 2 शब्द, इनमें बहुत ताकत है। ये धैर्य और उस अटूट विश्वास की बात करते हैं। ये हर उस इंसान के लिए एक मंत्र जैसा है जो किसी बड़े गोल के पीछे लगा है, चाहे वो यूपीएससी हो या जिंदगी की कोई और चुनौती। बिल्कुल। ये कहता है कि सफर लंबा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं, बस लगे रहो। यहाँ एक ख्याल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हम अक्सर ना कामयाबी की फाइनल कहानी पर तो बहुत तालियां बजाते हैं, पर उस कामयाबी तक ले जाने वाले जो अनगिनत अनदेखे संघर्ष हैं, उनका क्या? समाज उस तैयारी के लंबे अकेलेपन वाले दौर को उस आखिरी जीत के मुकाबले कैसे देखता है, या कितना महत्व देता है, या देता भी है या नहीं?